ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। खुली इंद्रियों से हम अनादि से जी रहे हैं। अब बंद इंद्रियों वाला जीवन जी कर देखिए। दोनों के अंतर को समझिए। बहिर्मुखता में हमने नाना रूप बनाए हैं, नाना विकारी परिणामों को भोगा है। अब अंतर्मुख होकर एक वीतराग रूप रहिए, आनंद रूप रहिए। सभी परमात्माओं का यही रूप है। खुले नेत्रों की मुद्रा अच्छी नहीं है। अपना अनुभव करके रहिए। आप सुख के बने हुए हैं। अपने से युक्त रहकर सुख को भोगिए। अब दुख नहीं भोगना है, सुख से ही जीवन यापन करना है। अपने से युक्त रहकर हमने सुखमय जीवन जीना है। अपना मुख अपनी ओर रखकर केवल सुख को भोगिए। एकदम रिक्त रहिए। सुख के अलावा अन्य किसी को स्थान नहीं देना है। अपने से युक्त होने से एकांत निराकुलता होती है। आप उत्तम स्वास्थ्य को भोगते हैं। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं समाप्त होती है। आप स्वाधीन जीवन जीते हैं। अपने आश्रय से जीते हैं। अपना आश्रय अर्थात अपनी मुद्रा का आश्रय, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का आश्रय, और ये आश्रय संवेदन रूप है। यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको भोगना वही संवेदन है, वही अपना आश्रय करना है। आप जैसे हैं वैसे अपने को अनुभव में आते हैं। आप सुख स्वरूप हैं, इसलिए आपको सुख का अनुभव होता है। अपने किसी भी भाग का संवेदन करिए, क्योंकि आपकी पूरी मुद्रा सुख की बनी हुई है। केवल सुख। मैं सुख मात्र हूँ, ऐसा अनुभव कर निर्णय करिए। जब आप अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो आपको केवल सुख का अनुभव होता है, अन्य कुछ भी अनुभव नहीं होता। कुछ परखा देखना जानना नहीं होता, कुछ विचार भी नहीं होते, कुछ स्मरण भी नहीं होता, तो राग आदि परिणाम भी नहीं होते हैं। परम शांति को आप भोगते हैं। यही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का भी स्वरूप है। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। ये अनुभव स्व संवेदन रूप है। संवेदन नाम सुख दुख की दशा को भोगना है। दुख तो इसलिए कि अभी कर्म का संबंध है, अन्यथा तो अपना मुख अपनी ओर होने पर केवल सुखानुभूति ही होती है। केवल आनंद का भोग होता है। मुक्त दशा में फिर मुख भी कहने में नहीं आता है।
सर्वथा स्वमेव सर्व आत्मोपदेशों में सुखानुभव होता है। हम अनादि से परमुख रहे हैं, इसलिए अपने अनुभव को स्वमुखी कहा जाता है। परमुखता छोड़ने पर आनंद का भोग होता है, शांति का भोग होता है। मुख अपनी ओर कहना ये वास्तव में उपचार मात्र है। वास्तव में तो हम अपने सुख को ही भोगते हैं, पर से ध्यान हटाकर हमको अपना सुख अनुभव में आता है। शांति का संवेदन होता है। पर जब कहना हो, उसका उपदेश देना हो, तो सिवाय ये कहने के और उपाय नहीं है कि अपना मुख अपनी ओर कीजिए। बाहर का देखना जानना बंद करना है, क्योंकि हम अपने में परिपूर्ण हैं। हर पदार्थ अपने में परिपूर्ण इकाई है। एक दूसरे के आश्रित कोई नहीं है। सबकी अपनी अपनी पृथक दुनिया है और दूसरी की दुनिया से उसका वास्तव में कोई सरोकार नहीं है। हमें इंद्रिय द्वार करके दूसरे पदार्थों से संबंध स्थापित करके दुख पाते हैं, और वह संबंध स्थापित नहीं किया जाए तो फिर दुख का कोई लेश मात्र भी नहीं है। अपना ध्यान अपने मुखमंडल पर लाइए। सिर से लेकर ठुड्डी तक ये आपका मुखमंडल है। बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक। लोक में हमारा परिचय मुखमंडल से होता है। आप स्वानुभव के द्वारा अपने मुखमंडल का संवेदन कीजिए। मुखमंडल के मध्य में नासिका भाग पर आइए। इसको नासाग्र दृष्टि कहते हैं। वैसे हम अपने ध्यान को किसी भी भाग पर लाएं तो सामने वाले को ऐसा ही लगता है कि हमारी नासाग्र दृष्टि है। अपनी पूरी मूर्त ध्यान का ध्येय है। हमें अपनी पूरी मूर्त के अग्र रहना है। अभी कर्मबंध अवस्था में हमें अपनी मूर्त को कतिपय प्रदेशों से ही ग्रहण करना है। सर्वांग ग्रहण कर्म क्षय होने के बाद ही होता है, तभी सर्व स्व संवेदन होता है। पर इससे अभी कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम जिस विभाग का अवलंबन लें, हमको सुखानुभूति ही होनी है। सिर के भाग पर आइए। श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति सिर के भाग से ही होती है। उसमें सिर ही निमित्त होता है। इसलिए पशु पक्षियों के भी सिर का भाग पाया जाता है। सर्व संसारी जीवों में कम से कम 2 मत श्रुत ज्ञान अवश्य होते हैं, और इन 2 द्वारों से वह बहिर्मुख रहकर अपने संसार की रचना करता है। हमें अभी श्रुत ज्ञान का कुछ अवलंबन है, जिस हमें यह निर्धार करना है कि हम सुख स्वरूप हैं, सुख के ही बने हुए हैं,
अपना मुख अपनी ओर करने से ही हमको सुख का अनुभव होता है, और इतना शुद्ध ज्ञान से निर्णय कर फिर उस शुद्ध ज्ञान को भी मर्यादा में लेना है, अर्थात उसका विकल्प भी नहीं करना है, बस फिर अपना संवेदन करते हुए रहना है। इस प्रकार हम मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों पर ही विजय पाते हैं, दोनों को ही मर्यादा में लेते हैं। और शुद्ध ज्ञान में यह निर्धार करने के लिए इसके पूर्व कुछ मति ज्ञान का भी अवलंबन होता है। हम शास्त्र पढ़ते हैं, देशना को सुनते हैं, और ये सब करके फिर इसको भी मर्यादा में लेना होता है, केवल अपने अनुभव रूप रहना है। तो फिर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो मनुष्य अवस्था में विकसित पाया है, उसका लाभ हम लेते हैं। क्षुद्र योनियों में तो विकसित शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। असंगी पर्यंत तो विचार करने की सामर्थ्य भी नहीं होती है। अभी हम सर्व प्रकार से अनुभव करने के लिए संपन्न है, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का आश्रय कर फिर दोनों को मर्यादा में लेकर अपना ही संवेदन अनुभव करते हुए रहना है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में यदि हम रहते हैं, तो फिर परोक्ष ज्ञान में ही रहने से स्वानुभव नहीं होता है, क्योंकि स्वानुभव परोक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है। ये भगवान आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष सब जीवों को अनुभव में आता है, तथापि मत शुद्ध ज्ञान में ही खड़े रहने से, उनको मर्यादा में नहीं लेने से, साथ उनका निरोध नहीं करने से स्वसंवेदन रूप मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है। मत शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लेना वही अन्य चिंता निरोध है। स्वरूप से युक्त रहना है। जहाँ तक मत शुद्ध ज्ञान है, वहाँ तक हम अपने स्वरूप से च्युत हैं, बहिर्मुख हैं, और वहाँ तक संसार ही है। इसी कारण से इस जीव ने अनंत बार आगम का अभ्यास करके भी मोक्ष मार्ग नहीं पाया है, क्योंकि उसने उस आगम ज्ञान को मर्यादा में नहीं लिया है, आगम ज्ञान के विकल्प को नहीं छोड़ा है, उसी की पुनरावृत्ति करता रहा है। ज्ञान का सविकल्प बना है और मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है। इस प्रकार आगम का अभ्यास कर कदाचित अहिंसा आदि सुप्रवृत्तियां करने पर भी यह जीव मोक्ष मार्ग को नहीं पाता है। इसलिए हमको बहिर्मुखता को पूरी तरह निरोध करके अपने संवेदन रूप रहना है, जहाँ फिर आगम ज्ञान का भी कोई विकल्प नहीं है, कोई बाह्य क्रिया भी नहीं है, मात्र अपने सुख का संवेदन है, अनुभव है। अंतर्मुख होने पर हम बाह्य जगत से रिक्त होते हैं, तो निर्विकल्प होते हैं, निराकुल होते हैं, वीतराग होते हैं, और वीतरागी को सुख अनुभव में आता है। क्यों राग द्वेष ही हमारे सुख का घात करते हैं। वेदनी कर्म का उदय भी इतने सुख का घात नहीं करता है, जहाँ बहिर्मुख रहकर हम रागादि परिणामों की आकुलता को भोगते हैं। अंतर्मुख होकर
निराकुलता के उत्तम सुख को भोगिए। और यह सुख अनुपम है, अद्भुत है। यह परमात्मा की जाति का सुख है। अपनी दृष्टि को अपने विस्तार के सन्मुख रखिए और उत्पन्न शांति को, निराकुलता को, वीतरागता को भोगते रहना है। और जब वीतराग रहते हैं तो कर्म का बंधन नहीं रह सकता है, क्योंकि राग की अवस्था में ही कर्म हमसे बंध कर रहता है। राग को स्निग्ध परिणाम जैसा देखो, जिसमें जैसे धूल जमा होती है, ऐसे ही राग की दशा में कर्म की धूल जमा होती है। जैसे वृक्ष स्थान पर फिर धूल जमा नहीं होती है, ऐसे ही वीतराग परिणाम के साथ कर्म की धूल जमा नहीं होती है। और कर्म का बंधन नहीं होता है तो अपना स्वभाव व्यक्त हो जाता है। हम असीम सुख वाले हैं तो उसका फिर असीम सुख अनुभव में आता है। उस सुख को हमने आवृत नहीं रखना है। बहिर्मुखता में ही कर्म के संबंध से सुख ढका हुआ रहता है, प्रकट नहीं होता है। अंतर्मुख होने से कर्म का संबंध मिटने पर ही हमें अपना सुख व्यक्त होकर अनुभव में आता है। जैसे किसी भी धातु में मिलावट हो तो उसका शुद्ध रूप प्रकट नहीं होता है, पर जब उसकी मिलावट को पृथक कर दिया जाए तो उसका स्वरूप व्यक्त हो जाता है। हमको भी कर्म की मिलावट को मिटाना है। उसके लिए राग को मिटाना है। राग को मिटाने के लिए बहिर्मुखता को मिटाना है, इंद्रिय निरोध करना है। तो फिर हमारा सुख व्यक्त हो जाता है और हमें अद्भुत शांति होती है। हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर उत्तम स्थिति को पाते हैं। और ये अपने आप को मोक्ष पथ में स्थापित करना है। और जो मोक्ष पथ में आता है तो फिर मोक्ष को भी पा लेता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। काम तो एकदम सरल है। जो बहिर्मुखता का संस्कार है वही इस मार्ग में आड़े आता है। उस बहिर्मुखता को मिटा दीजिए और मोक्ष मार्ग को पा लीजिए। ये कैसे करना है, यह तो आपको ही निर्धार करना है, क्योंकि ये यत्न रूप है। तो आपको बल का प्रयोग तो करना ही है। बाहर से बलपूर्वक अपने ध्यान को हटाकर अपने सन्मुख करना है। जैसे पानी अपने समूह से हटकर दूर चला गया हो तो वह सूख कर नाश को प्राप्त होता है, पर उसको ढाल के मार्ग पर लगा दिया जाए तो वह पुनः अपने समूह में आकर मिल जाता है। और हमारा ढाल विवेक है। हम स्वयं पर का विवेक करें। बाहर कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, इसलिए वह जानने योग्य नहीं है, भोगने योग्य नहीं है। तो जानना ही भोगना है। तो हमें किसी बाह्य वस्तु को नहीं जानना है, क्योंकि वह हमारी नहीं है। और पांव से मस्तक तक ये हमारा सुख स्वरूप है, वही अपना है, उसी का अनुभव करना है। यही स्व पर का विवेक है, जिससे हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, सुख के स्रोत से जुड़ जाते हैं। तो फिर हमारे सुख का नाश नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए।
हर भाग पर आकर ठहरने का प्रयास करिए और नहीं ठहर पाए तो दूसरे भाग पर आइए। और आप नाना विभाग वाले हैं। असंख्यात आत्म प्रदेशी होने से हमारा विस्तार सीमित होने पर भी महान है। ऐसे महान काया को हमने अनुभव रूप करना है और उसकी शांति को भोगना है। कानों के भाग पर आइए। ध्यान का ध्येय एक छोटा भाग भी हो सकता है। इस प्रकार हम छोटे छोटे अनेक विभाग कर अंतर यात्रा कर सकते हैं, अपने पर बने रह सकते हैं और अपने को स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं। बाह्य पदार्थों की पराधीनता से अपने को मुक्त रख सकते हैं। फिर जीने के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि धन की स्वतंत्रता दुखदायक है। धन हमारी वस्तु नहीं है, अपनी नहीं है, इसलिए उसका तो विकल्प भी दुख देता है और उसका विकल्प कुशील संज्ञा को पाता है। इसलिए धन का माने बाह्य पदार्थों का विकल्प नहीं करना है, उनको विषय नहीं बनाना है, कुशील नहीं रहना है, अपने ब्रह्म में ही सन्मुख होकर रमण करना है। वही शील है, ब्रह्मचर्य है और उसी से हमको परमात्मा पद मिलता है, शाश्वत सुख मिलता है। नासिका भाग पर आइए। ध्यान के प्रकरण में नाना विषय नहीं है, यहाँ पुनरावृत्ति ही है। एक ही वस्तु को फिर ध्याना है, फिर उसका संवेदन करना है और वह एक वस्तु आप ही है। और अपना को स्मरण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अपना अनुभव स्वयं होता है। यह मैं हूँ, ऐसा संवेदन सब जीवों को होता है। होठों का भाग। फिर हमको अपने अंगों पर ही आना है। इस तरह मार्ग की अत्यंत सुगमता है। यहाँ न किसी गाथा किसी मंत्र का स्मरण है, न उनकी कोई व्याख्या ही करना है। अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहना है, निराकुल रहना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से अपने को मुक्त रखना है। वह सब इंद्रिय जय करने से है, कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है। वही वैराग्य लेना है, जगत से नाता तोड़ना है और अपने से नाता जोड़ना है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। जिन्होंने पूर्व में मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है, उन्होंने यही मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है और इसी को जिनवाणी संज्ञा है। जिन नाम इंद्रिय जयी का है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके जिनकी वाणी प्रस्फुटित हुई है, को जिनवाणी कहते हैं। अपना मुख अपनी ओर करने से, अपने मतशुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लेने से ही सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
अनादि के चलते आए कुमति ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लेने से ही सुमति शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और यदि हम ज्ञान ही करते रहें तो वह फिर कुमति ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान ही नाम पाता है। फिर भले ही कितना ही आगम अभ्यास करिए, कितना ही बाह्य संयम धारण करिए, अनुभव से ही आपका कुमति ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान नाश को प्राप्त होकर सुमति ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। अनुभव से ही दर्शन मोह कर्म उपशम को प्राप्त होता है, अन्य प्रकार से नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। जिनागम में इंद्रिय ज्ञान के निग्रह का ही उपदेश दिया है, उसी को ध्यान संज्ञा है और ध्यान से ही कर्म कलंक का नाश होता है। ध्यान से प्रथम ही सम्यक श्रद्धा उत्पन्न होती है, ज्ञान सम्यक होता है और स्वरूप में आचरण होता है। उसी को रत्न त्रय संज्ञा मिलती है। पेट के भाग पर आइए। पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दोनों भुजाएं, दाहिना पैर। इस प्रकार जब अपने विभिन्न अंगों का संवेदन करते हैं, वही मत शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लेना है। वही एकाग्र अन्न चिंता निरोधो ध्यान नाम पाता है। वही पिंडस्थ धर्म ध्यान है। अपने पिंड में अर्थात अपने अमूर्त शरीर में अपने आप को स्थित करना, वही अपने को स्वस्थ करना है। और स्वस्थ जीव ही सुख को पाता है। पूर्ण स्वस्थ तो परमात्मा है, जो हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो गए हैं। हमें पुनः पुनः अपने में स्थित होकर स्वस्थ होना है और उस स्वास्थ्य को फिर स्थायी बनाना है। फिर निरंतर अपने में ही स्थित रहना है। वही परमात्मा पद को पाना है, उत्तम अविनाशी सुख को भोगना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।